गुरु का एक रूप ब्रह्म का भी होता है और एक आम आदमी का रूप होता है। वैसे तो उसके कई रूप होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोटे मोटे समझ लेते हैं। दो रूप होते हैं, एक आम आदमी का जो आपको भी दिखाई देता है, और एक होता है ब्रह्म का रूप जो आपको दिखाई नहीं देता। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से इसी को समझते हैं डिटेल से। ब्रह्म ज्ञानी पुरुष के दो रूप होते हैं। एक तो जो आपको दिखाई देता है, सभी को दिखाई देता है, हाथ पैर हैं, आंखें हैं, आम आदमी की तरह खाना खाता है, आम आदमी की तरह बातें करता है, आम आदमी की तरह थोड़े बहुत पैसे भी कमाता है। वही जो नॉर्मल आदमियों में बात होती है, उसको जुकाम भी होता है जैसे सभी को होता है। ये चीज़ें तो आपको दिखाई दे जाती हैं, ये हरकतें और गुण तो आपको गुरु को दिखाई दे जाते हैं। ये पहले वाला रूप तो आपको दिखाई दे जाता है, लेकिन दूसरे वाला रूप आपको दिखाई नहीं देता। वो कौन सा? ब्रह्म वाला रूप। वो रूप आपको दिखाई दे गया तो आपको भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म पुरुष हो जाओगे आप भी। आपको तो दिखाई देता है पहले वाला रूप, और पहले वाला रूप दिखाई देता है इसलिए आपको ये संशय बना रहता है कि पता नहीं सामने वाला के अंदर भगवत्ता प्रकट है या नहीं है, वो ब्रह्म पुरुष है या नहीं। अब इसको सीधी भाषा में कहता हूँ, वो परमात्मा है या नहीं। वो दिखता तो एक आम आदमी है, आप ऐसे ही सोचते रहते हैं, आपका दिमाग कुछ ऐसा ही चलता रहता है कि वो तो आम आदमी की तरह खाना खाता है, वैसे ही है, नॉर्मल ही है। दिमाग ही तो कह रहा है, दिमाग पहले वाले ही रूप को तो बता रहा है, दिमाग पहले वाले ही रूप को तो दिखा रही है ना। दिमाग और आंखें पहले वाले रूप को तो समझ लेते हैं, लेकिन इस दिमाग में और आंखों में इतनी काबिलियत नहीं है कि गुरु के दूसरे रूप को देख सके, जो ब्रह्म पुरुष वाला रूप है, जो भगवत्ता वाला रूप है, भगवान वाला रूप है, ब्रह्म वाला रूप, वो नहीं दिखा सकता। आपका दिमाग समझ सकता है उसको, ना आपकी आंखें उस रूप को दिखा सकती हैं, है ना। अब जैसे कृष्ण जी थे, 24 घंटे उन्हीं के पास रहते थे, अर्जुन के पास। अर्जुन का रथ भी चलाते थे लड़ाई में, लेकिन अर्जुन को कभी भी वो ब्रह्म वाला रूप नहीं दिखाई दिया, कृष्ण जी का नहीं दिखाई दिया ना। जब उन्होंने दिखाया तभी तो दिखाई दिया, वो तो उनको आम आदमी समझते थे, और दूसरे भी उसको आम ही समझते थे कि कोई तंत्र विद्या सीखा हुआ आदमी है, ग्वाला है कृष्ण जी। ऐसे ही उसके दुश्मन उसको समझते थे कि कोई तंत्र विद्या सीख के शक्तियां प्राप्त कर ली है, आम आदमी समझते थे उसको, जबकि उसका दूसरा रूप ब्रह्म वाला भी था। ठीक है, तो यही बात होती है कि गुरु का दूसरा रूप आप नहीं देख सकते जब तक वो नहीं दिखाएगा। आपकी समझ इतनी विकसित अभी नहीं हो पाई है, आपकी क्या किसी और की भी, हमारी लगा लो, मेरी भी लगा लो, आपकी कहूँगा तो बुरा मान जाओगे आप। तो इस तरीके से गुरु के दो रूप होते हैं, एक तो जो आपको दिखाई दे रहा है आम आदमी वाला, दूसरे रूप को देखें, दूसरे रूप की समझ पैदा करें। दूसरे रूप की समझ पैदा करोगे तभी आपकी प्रोग्रेस, दिमाग की उन्नति और समझ की उन्नति हो पाएगी, और कुछ ब्रह्म प्राप्ति में भी मदद मिलेगी। और हो सकता है पूरी भी मिल जाए मदद, हाँ बिल्कुल मिल सकती है। हो सकता है वो दूसरा रूप आपको समझ में आ जाए तो आपको परम गति भी मिल सकती है, क्या पता गुरु ही दे दे। आपकी समझ पैदा हो जाए कि दूसरे वाले रूप को आप समझ गए, पहले वाले को छोड़ दिया, तो पहले वाले तो रूप को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे वाले रूप की समझ पैदा करनी है कि ये आम आदमी की तरह खाना खाते हैं, जुकाम हो जाता है, कपड़े पहनते हैं, नहाते धोते, ये तो आम आदमी है। उस समझ को छोड़ना पड़ेगा। उस समझ को छोड़ोगे तभी दूसरी समझ पैदा होगी,
तभी ये बुद्धि विकसित हो पाएगी, तभी थोड़ा बहुत अनुभव बन पाएगा। हो सकता पूरा अनुभव भी बन जाए, पूरी गति की प्राप्ति भी हो जाए, ब्रह्म ज्ञान की भी बिल्कुल चांस है इसके, और होता भी देखा है हमने ऐसे, और हो भी सकता है, चांस नहीं, बिल्कुल 100% हो सकता है ऐसा। लेकिन अभी आपकी बुद्धि तो विकसित नहीं हुई है, आपका बर्ताव तो आम आदमियों वाला ही रहता है गुरु के साथ में। तो गुरु के साथ में आम आदमियों वाला बर्ताव रखोगे, नॉर्मल बर्ताव, तो आप क्या प्राप्त कर पाओगे? आप भी नॉर्मल रह जाओगे, जैसे अब हो वैसे ही रह जाओगे। तो गुरु से कुछ प्राप्त करना है तो ये नादानी छोड़े, ये बच्चों वाली हरकत छोड़े, पहले रूप को देखना छोड़े और उनके दूसरे रूप को देखे, ब्रह्म वाले रूप को देखे, परमात्मा वाले रूप को देखे। असल गति यही है, असल ज्ञान यही है, और निश्चित ही प्राप्ति होती है। ऐसी समझ करने से निश्चित ही अनुभव प्राप्त होते हैं और परम गति की प्राप्ति भी 100% तक संभव है, इसमें कोई चूक नहीं। अभी आप कहोगे हो तो नहीं पाती है, होगी कैसे? समझ तो आम आदमी रहे हो गुरु को, तो दूसरे वाला रूप तो आप देख नहीं रहे हो, तो होगी कैसे? तो जैसी आपकी समझ होगी वैसी ही आपकी प्राप्ति होगी, वैसी ही आपकी गति होगी। तो जैसी समझ वैसी गति, दूसरे वाले रूप को देखें। तो ठीक है, विराम लेते हैं कल तक के लिए। ये भी अनुभव की बात बताई, ऐसे नहीं किताबों से पढ़ के बता दी, 4 बात उपदेश दे दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, आपके अंदर भगवान को मैंने देखा है, कल्पनाओं में नहीं, हकीकत में। तो आपके अंदर बैठे उस परम सत्ता को, परम तत्व को मैं नमन करता हूँ। आपको नहीं कर रहा हूँ, आपके अंदर बैठी उस परम तत्व को, ब्रह्म को नमन कर रहा हूँ। तो मेरा नमन स्वीकार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल तक के लिए फिर जानते हैं, दिमाग के किसी मति भ्रम को दूर करते हैं, जो गलत फहमी हो गई है दिमाग में उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपका दिमाग और दिल हल्का हो जाएगा। देखते रहिए आगे तक।